हेलो बेटा। तो मैं मीनू माहेश्वरी हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके सामने गेम के साथ। और आज तो आनंद ही आनंद मिलने वाला है, मज़ा ही मज़ा मिलने वाला है। आप लोगों को लगेगा कि किसी दिव्य अलौकिक लोक में आ गए हैं, है ना। आप लोग सोच रहे होगे ऐसा मैडम क्यों कह रही है, क्योंकि बेटा जब हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो हमको बहुत अधिक आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है हम किसी अलौकिक दुनिया में आ गए हैं। वही अलौकिक दुनिया में बेटा मैं आप लोगों को लेके जाने वाली हूँ, है ना। आनंद ही आनंद मिलना है, मज़ा ही मज़ा आना है हम गेम के साथ बेटा आज अपने। और ये गेम जो 3 राउंड में रहेगा, और फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, और मुझे लगता है बाच की कौन सी क्लास है ये सेकंड है ना। आप लोगों को लग रहा होगा बहुत कुछ समझ लिया एक क्लास में ही, है ना। अब पूरा मस्ती के साथ तो ये 3 राउंड में बेटा होगा आपका गेम। तो फर्स्ट राउंड में 10 क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास, लेकिन आपको इसके लिए बेटा कॉपी पेन अपने पास रखना होगा। क्योंकि बेटा एक बात बता दूं, इससे आपको 3 बेनिफिट हैं, है ना। 3 in 1 का काम करेगा ये आपका, 2 in 1 भी नहीं, 3 in 1। तो इसके लिए तो आप प्रिपेयर्ड हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, और जितनी ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे बेटा उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। आप जान लें इस बात को, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है बेटा कि सबसे पहले तो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, जिसकी आपको दिक्कत आती है। जितने भी मेरे एग्जाम्पल्स हैं आप उनको कॉपी पर नोट करते जाएं, तो आपके एक तो नोट्स तैयार हो गए। दूसरा आपका क्या होगा बेटा, आपको अपना ये कॉन्फिडेंट लेवल पता लगेगा, आपको ये पता लगेगा आपने कितना समझा है ना, चैप्टर कितने दिमाग के अंदर आपके गया है। तीसरी चीज़ जो आपके 10th क्लास के चले आ रहे हैं बेटा, सीबीएसई बोर्ड के कई साल के, तो वो मैंने इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्पल्स लिए हैं, तैयार किए हैं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो इधर उधर ढूंढने में, छानने में, आप लोगों का समय बर्बाद ना हो। तो बेटा आपके इससे कई बेनिफिट हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें बेटा इसको, जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे बेटा आप, उतना ही आप लोगों को, उतने ही लोगों को, बच्चों को बेटा बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे, है ना। तो आपके सारे नोट्स वगैरह भी तैयार हो जाएंगे, यानी 3 in 1 काम कर रहा है, तब तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए ना कि आपको भाई नोट्स भी आपके तैयार होते चले जा रहे हैं। साथ साथ क्या है बेटा, आपको अपना पता लग रहा है कि आपकी कितनी तैयारी हो गई, कहाँ आपका गड़बड़ है, वहाँ आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपना सुधार कर सकते हैं। और उसके अलावा आपके पास जितना भी है इतने सालों से चले आ रहे हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वो भी सारा आपके पास हो जाएगा तैयार मटेरियल। तो बेटा इसी के साथ आज हम शुरू करते हैं अपनी ये क्लास, और जो कि क्या है, ये बाच एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसकी सेकंड क्लास ये। तो शुरू कर रहे हैं बेटा गेम के साथ। तो पहला रहेगा 10 क्वेश्चन का आपका, फिर सेकंड भी ऐसे ही 10 क्वेश्चन का, थर्ड भी। मैं आपको बेटा भरपूर टाइम दूंगी। आपको यदि बोर्ड से नहीं भी दिख रहा तो आप बेटा कॉपी पेन पर, मतलब कॉपी पर लिखते चले जाएं पेन से, और उसका क्या करें, सॉल्व करें। मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगी सॉल्व करने के लिए, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगी, फिर दोबारा 10 दूंगी आपको, फिर दोबारा। तो 3 राउंड में हमारा रहेगा, और आप अपने जितने भी हैं आपके सही गलत, उसके आधार पर आप अपनी मार्किंग भी कर सकते हैं, परसेंट निकाल सकते हैं कि आपने कितना परसेंट आपका रिजल्ट रहा। तो उसके लिए बेटा हम एक बार अपने रूल वगैरह की ओर चलते हैं कि रूल क्या है, वाच्य की ओर बढ़ते हैं कि वाच्य क्या है, बोलने का विषय वाच्य। तो उसके अलावा वाच्य की मैंने एक परिभाषा रूप में बताई थी कि क्रिया की जिस रूप से हमें यह पता लगे, है ना, कि क्रिया का जो आधार है वो कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं सरल शब्दों में कि वाच्य से हमें क्या पता लगता है, क्रिया का आधार की जो क्रिया प्रयुक्त हुई है, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो किस आधार पर प्रयुक्त हुई है, उसका प्रयोग कर्ता के आधार पर हमने किया है, कर्म के आधार पर किया है उसका प्रयोग, अथवा भाव के आधार पर उसका प्रयोग किया है। तो वाच्य से हमें क्रिया के आधार का पता चलता है। फिर उसके अलावा बेटा वाच्य के भेद, वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तरी में क्या होती है बेटा, रूल पे आ जाओ अपने, 4 रूल थे, 4 तीनों के, कि आपका क्या था, कर्तरी कर्ता की प्रधानता, उसके अलावा क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होना, कि क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होना, कर्ता के अनुसार होना। तीसरा, इसमें जो सकर्मक भी वाक्य होते हैं, अकर्मक भी वाक्य होते हैं, और इसके अलावा इसमें ना तो हम से का प्रयोग करते हैं और ना के द्वारा का प्रयोग करते हैं, जिसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, है ना। जैसे आपका होता है ना, ही राइट्स अ लेटर, तो इंग्लिश में है ना आपका बेटा, तो इसमें ना आपने भाई का प्रयोग किया। इंग्लिश में जब हम पैसिव बनाते हैं तो किसका करते हैं, भाई का। तो वैसे ही इसमें है, क्योंकि कर्तरी वाच्य है, इसमें बेटा ना तो हम से का प्रयोग करते हैं, ना हम के द्वारा का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारा था बेटा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य नाम से स्पष्ट है,
कर्म की प्रधानता। इसमें अब जो कर्ता हो गया वो गौण हो गया, भाव भी क्या, गौण। इसमें जो प्रधानता होती है वो किसकी होती है, इसमें होती है कर्म की प्रधानता। अर्थात क्रिया का हम सरल शब्दों में कह सकते हैं, क्रिया का प्रयोग हम किसके आधार पर करते हैं, कर्म के आधार पर, यानी क्रिया हमारी कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है। तीसरा इसमें जो होता है बेटा, सकर्मक वाक्य ही होते हैं, इसमें अकर्मक वाक्य नहीं होते, केवल क्या होते हैं, सकर्मक वाक्य ही होते हैं, सकर्मक क्रिया ही होती है। चौथा, इसमें हम से या के द्वारा का प्रयोग करते हैं, यानी से का भी कर सकते हैं, के द्वारा का भी प्रयोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। अब उसके अलावा बेटा क्या है, भाववाच। नाम से स्पष्ट है, भाव की प्रधानता, यानी कर्ता और कर्म क्या हो गए इसमें, गौण। जो भाव है हमारे उसकी प्रधानता होना, अर्थात क्रिया का प्रयोग किस अनुसार होता है, किसके आधार पर, भाव के अनुसार। तीसरा क्या है बेटा कि इसमें केवल अकर्मक वाक्य ही होते हैं, सकर्मक नहीं होते, केवल क्या होते हैं, अकर्मक वाक्य ही होते हैं। चौथा उसके अलावा कि इसमें हम से या के द्वारा का प्रयोग करते हैं, या तो हम से का प्रयोग कर सकते हैं या हम के द्वारा का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रूल जिसके आधार पर आपको बेटा पहचानना है। मैंने आपको सकर्मक अकर्मक भी बताया था कि वह पुस्तक पढ़ता है तो आपका हो गया सकर्मक वाक्य, वह पढ़ता है तो केवल क्या हो गया इसमें, आपका अकर्मक वाक्य हो गया। अब उसके अलावा वह खाना खाता है तो आपका हो गया सकर्मक वाक्य, वह खाता है वह आपका क्या हो गया, अकर्मक। यानी जिसमें कर्ता है, कर्म है, क्रिया सकर्मक हो गया, जिसमें कर्म नहीं है, कर्म रहित वाक्य है, वो आपका हो गया अकर्मक वाक्य। उसके अलावा आपको पहचानने का कि ये कर्तरीय है, कर्म है, ये भाव, यानी आपको कैसे पहचानना, मैंने कहा वह पुस्तक पढ़ता है तो वह पढ़ता है, क्रिया का प्रयोग हुआ है वह के अनुसार, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होना। न से का प्रयोग किया है हमने, न के द्वारा का प्रयोग किया है, क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार, यानी कर्ता की प्रधानता। अब ये क्या है, आपका सकर्मक वाक्य। अब मैंने कहा वह पढ़ता है तो वह आपका कर्ता हो गया, पढ़ता है क्या है, क्रिया, अकर्मक वाक्य। लेकिन से और के द्वारा का प्रयोग नहीं किया गया और साथ साथ किसकी प्रधानता है, कर्ता की, क्योंकि क्रिया का प्रयोग हमने किसके आधार पर किया है, कर्ता के अनुसार। तो ये हुआ हमारा कर्तरी वाच्य। अब दूसरा क्या है बेटा, कर्म वाच्य, जिसमें हम से और के द्वारा का प्रयोग करते हैं और सकर्मक होना चाहिए। मैंने आपको क्या देखना है, सकर्मक और से के द्वारा का यदि प्रयोग है तो वो आपका क्या हो गया, कर्म वाच्य। जैसे मैंने कहा उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो अब उसके के अनुसार क्रिया नहीं लगी है, पुस्तक के अनुसार पढ़ी जाती है, यानी पुल्लिंग ना होकर स्त्रीलिंग। क्यों, क्योंकि किताब क्या है, पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग रूप में हम प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रयोग हुआ वो किस आधार पर हुआ आपका, यानी कर्म के अनुसार, यानी क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होना। उसके द्वारा विद्यालय जाया जाता है, तो अब यहाँ पर जो है उसके द्वारा के अनुसार नहीं बल्कि विद्यालय के अनुसार जाया जाता है, तो उसके द्वारा विद्यालय को जाया जाता है, विद्यालय है, सकर्मक वाक्य है, और उसके द्वारा के द्वारा का हमने प्रयोग किया है, सकर्मक वाक्य है, तो आपका क्या हो गया, कर्म वाच्य। तीसरा क्या है, भाव वाच्य, जिसमें क्या होती है बेटा, भाव की प्रधानता, यानी क्रिया का प्रयोग भाव के अनुसार, अकर्मक वाक्य होता है बेटा, उससे हंसा जाता है, उससे चला जाता है, उससे खेला नहीं जाता। और इसमें बेटा बहुत लोगों का कहना होता है कि ज़्यादातर होते इसमें नकारात्मक वाक्य ही है, निषेधात्मक, पर ऐसा नहीं है, इसमें सकारात्मक भी होते हैं, है ना। तो बहुत लोगों का कहना, और ये बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि नकारात्मक होता है तो वही लिखते हैं, ऐसा नहीं है, कि इसमें सकारात्मक वाक्य भी हो सकते हैं, उससे हंसा जाता है ये भी हो सकता है, उससे हंसा नहीं जाता ये भी हो सकता है। अब कुछ बेटा ये मैं बताने वाली कि उससे हंसा जाता है, खेला जाता है, उससे पढ़ा नहीं जाता, माँ से हंसा नहीं जाता, है ना, माँ से चला नहीं जाता, तो ये आपके क्या हो गए बेटा कि आपके भाववाच्य। दूसरे क्या है बेटा कि जो हमारे 80% वाक्य हैं कर्तरी वाच्य के, ये हम ज़्यादातर जो प्रयोग करते हैं, ये मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताऊं बेटा कि जो ज़्यादातर प्रयोग करते हैं कर्तरी वाच्य के ही करते हैं हम प्रयोग, है ना। हमारा 18% जो रहता है वो कर्मवाच्य का रहता है प्रयोग, उसके अलावा केवल जो 2% रहता है हमारा वो रहता है हमारे भाववाच्य का, यानी जो भाववाच्य उसकी परसेंट 2 और कर्मवाच्य 18, और 80% जो हम प्रयोग करते हैं आपने देखा होगा वो हम क्या करते हैं, कर्तरी वाच्य का ही प्रयोग करते हैं, उसी में ही हम सेंटेंस बोलते हैं, करते हैं। तो ये है बेटा
रूल्स, और इसी के आधार पर आपको पहचानना है। अब बेटा हम चलते हैं अपने एग्जाम पर। पेन कॉपी सबके तैयार होंगे, सब ध्यान से सुनेंगे। बाई चांस बेटा आपको बोर्ड का नहीं भी दिख रहा है तो आप मेरा सुनेंगे, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं सेंटेंस रिपीट करूंगी, उसके बाद आपको टाइम दूंगी, मार्जिन दूंगी, और उसके बाद फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी। तो सब बेटा तैयार हो जाएं अपना कि रिजल्ट के लिए क्या करेंगे, कैसा करेंगे। तो सब प्रिपेयर बेटा, तैयार पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार। तो हमारा गेम शुरू बेटा। क्वेश्चन पहला कि निम्नलिखित वाक्यों में वाच्य का प्रकार लिखिए। आपको केवल बेटा सिर्फ क्या करना है, सेंटेंस को समझना है और उसमें लिखना है कौन सा वाच्य है, कर्तरी वाच्य है, कर्म वाच्य है कि भाव वाच्य है। केवल आपको पहचान कर लिखना है। कोई एक ही होगा वाच्य, यदि कर्तरी है तो आप कर्तरी लिखिए, भाव है तो भाव, जो भी है केवल आपको एक पर्टिकुलर उस वाच्य को पहचान कर लिखना है। तो पहला है बेटा कि हालदार साहब ने पान खाया। पहला आपका वाक्य है हालदार साहब ने पान खाया। ये आपका पहला सेंटेंस। सबने नोट कर लिया होगा, कॉपी पेन बेटा सबका तैयारी है कि हालदार साहब ने पान खाया। दूसरा सेंटेंस है कि खिलाड़ी से दौड़ा नहीं जा सका। दूसरा हमारा सेंटेंस कि खिलाड़ी से दौड़ा नहीं जा सका। ये हमारा दूसरा सेंटेंस कि खिलाड़ी से दौड़ा नहीं जा सका। तीसरा हमारा कि मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों द्वारा नोटिस थमा दिया गया। कि मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों द्वारा नोटिस थमा दिया गया। ये हमारा क्या है, तीसरा। फिर से लिख लें बेटा, ये सेंटेंस बड़ा है, समझ लें कि मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों द्वारा नोटिस थमा दिया गया। ये आपके क्षितिज के चैप्टर है, एक कहानी है भी, मन्नू भंडारी वाला चैप्टर है, स्वतंत्रता आंदोलन के परिदृश्य का। तो यहाँ पर है, और उनकी हिंदी की ही अध्यापिका थी शीला अग्रवाल, उन्हीं के बारे में कहा गया है। जैसे मैं हिंदी की मीनू माहेश्वरी, तो यहाँ शीला अग्रवाल हिंदी की ही थी, वो उनकी मोटिवेट करती थी। मैं भी आप लोगों को समय समय पर करती हूँ ना, मोटिवेशन करती हूँ ना आप लोगों क्या। अब आगे, उसके द्वारा रात भर कैसे जागा जाएगा। आपका नेक्स्ट है बेटा चौथा नंबर कि उसके द्वारा रात भर कैसे जागा जाएगा। ये आपका है फोर्थ नंबर का। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल बेटा 5 नंबर, पान कहीं आगे खा लेंगे। पान कहीं, हालदार साहब का, नेताजी का चश्मा का, कि जब मायूस हो गए थे कि हम मूर्ति पर चश्मा नहीं देखेंगे, तो वही सेंटेंस पान कहीं आगे खा लेंगे। उसके अलावा 6 नंबर का है अब पानी पिया जाए। अब पानी पिया जाए। नेक्स्ट बेटा, चलो आज मिलकर कहीं घूमते हैं। नेक्स्ट बेटा कि चलो आज मिलकर कहीं घूमते हैं। लॉकडाउन है, कहाँ घूम पाएंगे, कहीं भी नहीं घूम पाएंगे बेटा, कैद खाने में है ना। तो चलो आज मिलकर कहीं घूमते हैं। मिलकर घूम नहीं रहे, कोई बात नहीं, गेम खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अब आगे, अनेक श्रोताओं ने कविता की प्रशंसा की। श्रोताओं माने सुनने वाले। तो अनेक श्रोताओं ने कविता की प्रशंसा की। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरे द्वारा ही यह पुस्तक लिखी गई। मेरे द्वारा ही यह पुस्तक लिखी गई। उसके अलावा 10 नंबर का है, 10 नंबर का है गीता से चला नहीं जा सकता। नेक्स्ट आपका है कि गीता से चला नहीं जा सकता। अब बेटा आप लोग सॉल्व करें, मैं आपको कुछ टाइम दे रही हूँ, और उसके अलावा फिर मैं आंसर आपको बताऊंगी कि क्या है आंसर, और आप लोग अपना चेक करिएगा कि कितना आपने सही किया है और कितना गलत किया है। फिर मैं आपको आंसर बेटा बताऊंगी।
अब बेटा आंसर सबने अपना कर लिया होगा, सब अपना टैली करेंगे कि कितना सही किया है। हालदार साहब ने पान खाया, हालदार साहब ने ने का प्रयोग है ना, और से या के द्वारा का प्रयोग नहीं है। हालदार साहब ने खाया, कर्ता की प्रधानता है, तो पहला जो है आपका कर्तरी वाच्य, न से का प्रयोग है न के द्वारा का प्रयोग है, और किसका है बेटा कि कर्ता की प्रधानता यानी कर्तरी वाच्य। कितना सही बेटा, चेक करा। अब आगे, खिलाड़ी से दौड़ा नहीं जा सका, खिलाड़ी से कर्ता हो गया, दौड़ा नहीं जा सका, आपकी क्या हो गई बेटा, क्रिया हो गई, आपका अकर्मक वाक्य है, इसलिए क्या हो गया आपका भाव वाच्य। अब आगे बेटा, मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों द्वारा नोटिस थमा दिया गया, यानी सकर्मक है, नोटिस क्या है आपका कर्म है, कॉलेज वालों के द्वारा है, तो आपका क्या है सकर्मक वाक्य है, से और के द्वारा का प्रयोग है, तो आपका क्या हो गया कर्म वाच्य। उसके अलावा उसके द्वारा रात भर कैसे जागा जाएगा, तो उसके द्वारा आपका हो गया बेटा कर्ता, रात भर कैसे जागा जाएगा ये आपका क्या हो गया बेटा क्रिया। तो और ये आपका कौन सा हो गया, क्योंकि अकर्मक है, कर्म है नहीं इसमें, तो आपका क्या हो गया भाव वाच्य। पान कहीं आगे खा लेंगे, पान कहीं आगे खा लेंगे, हम कहीं आगे खा लेंगे, कर्ता इसमें लुप्त है बेटा कि पान कहीं हम आगे खा लेंगे, तो यहाँ पर कर्तरी वाच्य है, क्योंकि हम खा लेंगे हमारे अनुसार है, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग है, न से का प्रयोग है न के द्वारा का, तो आपका क्या हो गया कर्तरी वाच्य। अब पानी पिया जाए, यानी हमारे द्वारा पानी पिया जाए, हमसे पानी पिया जाए, इसमें कर्ता बेटा लुप्त है, और पानी क्या है इसमें कर्म है, ये पानी क्या है कर्म, यानी सकर्मक वाक्य है। अब आप कहोगे इसमें मैडम से और के द्वारा नहीं है, क्योंकि बेटा इसमें से और के द्वारा लुप्त है, इसलिए लुप्त है क्योंकि कर्ता इसमें लुप्त है, इसलिए से और के द्वारा का प्रयोग आपको नहीं दिख रहा इसमें, क्योंकि अब पानी पिया जाए, हम ये कह सकते हैं ना अब हमारे द्वारा पानी पिया जाए, और पानी क्या है कर्म है, तो यहाँ पर हो गया बेटा कर्म वाच्य। अब आगे, चलो आज मिलकर कहीं घूमते हैं, कर्तरी वाच्य, हम मिलकर कहीं घूमते हैं, न से का प्रयोग है न के द्वारा का, तो क्या हो गया कर्तरी वाच्य। अब आगे कि अनेक श्रोताओं ने कविता की प्रशंसा की, अब अनेक श्रोताओं ने कविता की प्रशंसा की, कर्ता के अनुसार क्रिया है, न से का प्रयोग है न के द्वारा का प्रयोग है, तो आपका क्या हो गया कर्तरी वाच्य। अब मेरे द्वारा ही यह पुस्तक लिखी गई, कर्मवाच्य, मेरे द्वारा पुस्तक क्या है कर्म है, सकर्मक वाक्य है, लिखी गई क्रिया है इसमें, और मेरे द्वारा का प्रयोग है, तो आपका क्या हो गया कर्म वाच्य। गीता से चला नहीं जा सकता, तो गीता से कर्ता हो गया, चला नहीं जा सकता क्रिया, यानी कर्म इसमें है नहीं, अकर्मक वाक्य है, से का प्रयोग है, तो आपका क्या हो गया भाववाच्य। तो बेटा आप लोगों ने देखा होगा कितना जितना भी है आपका आउट ऑफ 10 करके आप नंबर लिखने, क्योंकि हम अपने सेकेंड राउंड की ओर बढ़ते हैं। तैयार रहें बेटा सब कि हम अपने इधर सेकेंड राउंड की ओर बढ़ते हैं। तो अब आगे तब तक बेटा आप तैयार रहें। फर्स्ट राउंड आप लोगों ने अपने मार्क मेंशन कर लिए होंगे, कितना सेकेंड राउंड 10 क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया इसमें भी आपके 10 क्वेश्चन ही हैं, और आपको इसमें भी पहचानना ही है, क्योंकि ये क्लास इसमें जो गेम है हमारा पहचानने वाला रहेगा, आगे जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें रूपांतरण वाला। तो इसमें फिर आपके 10 है बेटा एग्जाम्पल, कि पहला एग्जाम्पल आपको मतलब वाच्य पहचानना है, किसमें कर्म वाच्य है कि कर्तरी वाच्य है या भाव वाच्य है। जैसे अभी पहचाना था वैसे कॉपी पेन के साथ, बाई चांस आपको बेटा देखने में दिक्कत भी हो रही है, कुछ नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं है, मैं सेंटेंस रिपीट करूँगी, आप कॉपी पेन ले लें बेटा, और लेके बैठे ही होंगे आप, और उसको लिखते चले जाएं क्वेश्चन को। तो पहला है आपका इसका जो सेकेंड राउंड का कि सीमा पुस्तक पढ़ेगी, पहला क्वेश्चन है कि सीमा पुस्तक पढ़ेगी, नोट कर लिया होगा बेटा आपने। दूसरा क्वेश्चन, माताजी द्वारा खाना बनाया गया, दूसरा क्वेश्चन है माताजी द्वारा खाना बनाया गया, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा, तुमसे टहला नहीं जा सकता, तीसरा है कि तुमसे टहला नहीं जा सकता, ये तीसरा उदाहरण। फोर्थ नंबर का बेटा, खिलाड़ी द्वारा दरवाजा खटखटाया जा रहा है, खिलाड़ी द्वारा दरवाजा खटखटाया जा रहा है,
ये आपका नेक्स्ट यानी 4th नंबर का एग्जाम्पल है। उसके अलावा मैंने गत वर्ष खरीदी कार बेच दी। मैंने गत वर्ष, गत का मतलब पिछले महीने, तो गत वर्ष खरीदी कार बेच दी। उसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 नंबर, आज निश्चिंत होकर सोया जाए। आज निश्चिंत होकर सोया जाए, क्योंकि टाइम पीरियड कम हो गया ना, 11 बजे छूट जा रहे हो, निश्चिंत होकर सो लो, कोई बात नहीं, है ना। और अच्छा भी लग रहा है कि समझ में आ गया पद परिचय निश्चिंता के साथ, कि मस्ती मस्ती के साथ है। ये तो बहुत आसान है चैप्टर। अब आगे, आज निश्चिंत होकर सोया जाए। 7वां 7 नंबर का, आओ कुछ बातें की जाएं। आओ कुछ बातें की जाएं, पढ़ाई से संबंधित, है ना। कुछ अच्छा, कि क्या रिजल्ट, कितना परसेंट रहा, कैसा किया, अच्छा किया, खराब, अच्छा ही करोगे बेटा। आगे, पान वाले द्वारा यह रहस्य बता दिया गया। पान वाले द्वारा यह रहस्य बता दिया गया। ये 8 नंबर का है। पान वाले नेताजी के चश्मे का ही है। उसने बताया था कि मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता है, कैप्टन पान चश्मे वाला। बालक द्वारा पत्र लिखा जाता है। 9 नंबर का है एग्जाम्पल, बालक द्वारा पत्र लिखा जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल, बच्चों से खेला जाएगा। बच्चों से खेला जाएगा, ये 10 नंबर का एग्जाम्पल है। आप लोग बेटा आप सॉल्व करें, देखें, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी। करते जाएं बेटा, अच्छा लग रहा होगा सॉल्व करना, क्योंकि सबको आ भी रहा होगा, इजी लग रहा होगा सबको। आसान लग रहा होगा, सब अच्छे से कर पा रहे होंगे, बहुत अच्छे से, क्योंकि आसान ही है बेटा। सकर्मक और अकर्मक का ही पूरा खेल है। जिसने सकर्मक और अकर्मक अच्छे से समझ लिया, और इसके लिए बेटा मैंने आपको बताया भी है, मैंने पद परिचय में वीडियो बनाई है सकर्मक और अकर्मक क्रिया की, आप उसको देखिए, 2 वीडियो है मेरी बेटा। वैसे तो आपको इसी में ही सकर्मक अकर्मक समझ में आ जाएगा, मैंने यहाँ भी आपको अच्छे से समझाया है। आप लोगों ने सॉल्व किया होगा बेटा। अब हम अपने बढ़ते हैं आंसर की ओर, सब टैली करेंगे, मिलाएंगे कि कितना आपने सही किया है। तो पहला, सीमा पुस्तक पढ़ेगी। सीमा के अनुसार कर्ता की प्रधानता, कर्ता है, ये पुस्तक कर्म है, पढ़ेगी क्रिया है, लेकिन न से का प्रयोग है, न के द्वारा का, और कर्ता की प्रधानता है, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है, सीमा के अनुसार स्त्रीलिंग का, तो आपका हो गया कर्तरी वाच्य। माताजी द्वारा खाना बनाया गया। अब यहाँ पर बेटा माताजी द्वारा बनाया गया क्रिया हो गई, खाना आपका कर्म हो गया, द्वारा का प्रयोग है, यानी सकर्मक वाक्य है। और सकर्मक वाक्य जिसमें से और के द्वारा का प्रयोग हो, तो वो आपका कौन सा होता है, कर्म वाच्य। तीसरा, तुमसे टहला नहीं जा सकता, तो यहाँ पर तुमसे कर्ता हो गया, टहला नहीं जा सकता क्रिया, यानी अकर्मक वाक्य है, कर्म का ना होना, यानी अकर्मक वाक्य, और से और के द्वारा का यदि प्रयोग हो, अकर्मक है तो वो आपका क्या हो जाएगा, भाववाच्य। सकर्मक है तो कर्मवाच्य हो जाएगा, लेकिन यदि अकर्मक है तो आपका क्या हो जाएगा, भाववाच्य। उसके अलावा खिलाड़ी द्वारा दरवाजा खटखटाया जा रहा है, तो खिलाड़ी द्वारा हो गया कर्ता, खटखटाया जा रहा है क्रिया, दरवाजा क्या है, कर्म, यानी दरवाजे को खटखटाया जा रहा है, सकर्मक वाक्य है, से और के द्वारा का प्रयोग है, यानी द्वारा का, तो आपका क्या हो गया, कर्म वाच्य। उसके अलावा मैंने गत वर्ष खरीदी कार बेच दी, यानी जो मैंने कार खरीदी की कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग है,
कर्ता की प्रधानता है, न से का प्रयोग है, न के द्वारा का प्रयोग है, तो आपका हो गया कर्तरी वाच्य। अब आज निश्चिंत होकर सोया जाए, तो आज निश्चिंत होकर सोया जाए, यहाँ पर क्या है बेटा, अकर्मक वाक्य है, भाव की प्रधानता है, यानी हमारे द्वारा सोया जाए। ये कर्ता यहाँ पर क्या है, लुप्त है, यानी से और के द्वारा क्या है बेटा इसमें लुप्त, कि आज हमारे द्वारा या हमसे निश्चिंत होकर सोया जाए या हमारे द्वारा निश्चिंत होकर सोया जाए, तो कर्ता लुप्त होने की वजह से इसमें आपको से और के द्वारा नहीं दिख रहा, और क्योंकि क्या है अकर्मक वाक्य है, तो आपका क्या हो गया, भाववाच्य। आओ कुछ बातें की जाए, आओ यानी हमारे द्वारा, इसमें भी बेटा कर्ता लुप्त है, कर्म है, कुछ बातें, बातें क्या है आपकी, कर्म, यानी सकर्मक वाक्य है, से और के द्वारा आपको इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि इसमें बेटा कर्ता लुप्त है। जब कर्ता लुप्त होगा तो बेटा से और के द्वारा का लगेगा नहीं प्रयोग, है ना, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्ता लुप्त हो सकता है लेकिन कर्म मिलेगा आपको, है ना। ये बात बेटा ध्यान दे लें कि जो सकर्मक वाक्य यानी जो कर्मवाच्य में भले ही कर्ता लुप्त हो जाए लेकिन कर्म मिलना ही है, तो यहाँ पर बेटा कर्ता लुप्त है, कुछ बातें की जाए, बातें आपकी कर्म है यानी सकर्मक वाक्य है, इसलिए कर्म वाच्य। पान वाले द्वारा यह रहस्य बता दिया गया, ये रहस्य यहाँ पर कर्म है, पान वाला कर्ता हो गया, बता दिया गया आपका क्या हो गया, क्रिया, यानी द्वारा का प्रयोग है, सकर्मक वाक्य है, तो आपका क्या हो गया, कर्म वाच्य। बालक द्वारा पत्र लिखा जाता है, यहाँ पत्र सकर्मक वाक्य है, द्वारा का प्रयोग है, यानी आपका क्या हो गया, कर्म वाच्य। उसके अलावा बच्चों से खेला जाएगा, बच्चों से हो गया बेटा आपका कर्ता, खेला जाएगा क्रिया, अकर्मक वाक्य है, से का प्रयोग है, तो आपका हो गया भाववाच्य। तो बेटा आप देखिए कितना आपका है सही, इसमें भी आप अपने नंबर मेंशन कर लें आउट ऑफ 10। फिर आपका लास्ट में जब तीसरा होगा राउंड पे हम पढ़ते हैं तो वहां पे आप अपना पूरा टोटल के साथ कि कितना परसेंट रहा। तो अब हम नेक्स्ट राउंड की ओर बढ़ते हैं, आगे थर्ड राउंड की ओर बढ़ते हैं। बढ़ा जाए, आनंद आ रहा है थर्ड राउंड की ओर, क्यों मस्ती आ रही है, मजा आनंद मिल रहा है, अच्छा लग रहा है ना। मैंने कहा ना आनंद ही आनंद मिलने वाला है, दिव्य अलौकिक लोक में ले जाऊंगी आपको, बोला था ना, कहा था आपसे, तो पहुंच गए ना आप, अच्छा लग रहा है ना। और आंसर आपके मुझे लग रहा है ज़्यादातर आपके सही निकल रहे होंगे, उम्मीद करती हूँ बेटा ये मेरी अपनी होगी, मतलब चाहती तो मैं यही हूँ कि हर एक शब्द मेरा जाए आपके कानों तक, आप अच्छा करें समझें, है ना। तो थर्ड राउंड की ओर बढ़ते हैं। थर्ड राउंड जिसमें मैंने आपको बताया है कि उसमें भी आपके क्या है 10 ही क्वेश्चन है, यानी 30 का है। फर्स्ट राउंड में भी आपके 10 थे, सेकंड में भी आपके 10 क्वेश्चन, एंड थर्ड राउंड जो कि आपका लास्ट राउंड, इसमें भी आपके 10 ही क्वेश्चन हैं। और अब तो आप परफेक्शन आ गया होगा, एक्सपर्ट हो गए होंगे, अब इसको तो आप और अधिक अच्छे से कर पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल हमारा बेटा सब ध्यान से, पहला जो है कि उनसे संस्कृत नहीं बोली जाती, इसमें भी आपको वाच्य पहचानना है, कर्तरी है वाच्य, कर्मवाच्य है कि भाववाच्य। तो पहला है उनसे संस्कृत नहीं बोली जाती, नोट कर ले बेटा, कॉपी पेन तो सबका तैयारी होगा, सब एक्सपर्ट हो गए हमारे बच्चे। तो पहला है उनसे संस्कृत नहीं बोली जाती। दूसरा उदाहरण है एग्जाम्पल, आइए उस बेंच पर बैठें, आइए उस बेंच पर बैठें, कि हमारा क्या है बेटा दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा, बच्चों द्वारा जगह जगह पेड़ लगाए जा रहे हैं, बच्चों द्वारा जगह जगह पेड़ लगाए जा रहे हैं, ये है थर्ड नंबर का एग्जाम्पल। उसके अलावा फोर्थ पे है बच्चे खेलेंगे, फोर्थ नंबर बच्चे खेलेंगे, ये हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है। आगे उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता, फिफ्थ नंबर का है कि उससे खड़ा नहीं हुआ जाता। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा हमारा जो है 6 नंबर का, रात भर कैसे जागेंगे, रात भर कैसे जागेंगे, ये नेक्स्ट है 6 नंबर का। अब 7 नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, बच्चों द्वारा फिल्म की भूरी भूरी प्रशंसा की गई, बच्चों द्वारा फिल्म की भूरी भूरी प्रशंसा की गई, बच्चों द्वारा
फिल्म की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। नेक्स्ट, अध्यापक समझा रहे हैं, समझा ही रहे हैं, इस समय मैडम समझा रही है और आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। तो अध्यापक समझा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसके अलावा 9 नंबर पे है, प्रेमचंद द्वारा गोदान लिखा गया। उपन्यास गबन गोदान, उपन्यास सम्राट कहे भी जाते हैं मुंशी प्रेमचंद्र। तो प्रेमचंद द्वारा गोदान लिखा गया। उसके अलावा जो हमारा लास्ट है, इसका राउंड का राउंड भी लास्ट है और इसका एग्जाम्पल भी है, उदाहरण भी, यानी क्वेश्चन लास्ट। क्या आपसे आया जा सकेगा? कष्ट करोगे भाई कि क्या आपसे आया जा सकेगा, ये है लास्ट आपका एग्जाम्पल। क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या आपसे आया जा सकेगा, क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं आप इसमें। अब बेटा आपका टाइम शुरू हो गया सॉल्व करने का। आंसर आप देखिए बेटा कि कितना आप कर पा रहे हैं। अब तो परफेक्शन भी आ गया होगा आप में, है ना, आप अच्छे से कर पाओगे इसको। और ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आंसर आप लोगों के सही निकल रहे होंगे बेटा, क्योंकि यदि आपने मन से समझा है, ऑनेस्टी से समझा है, तो हो नहीं सकता कि बेटा समझ में ना आए, क्योंकि वाच्य बहुत छोटा सा और बहुत आसान चैप्टर है। केवल सकर्मक और अकर्मक पर पूरा जो वाच्य चैप्टर है वो आधारित है सकर्मक और अकर्मक वाक्य पर। और जिसने सकर्मक और अकर्मक समझ लिया वो निश्चित रूप से बेटा अच्छा कर सकेगा। केवल सकर्मक और अकर्मक का इसमें खेल है। हाँ, तो बढ़ते हैं बेटा, आंसर चेक, हार्ट बीट बढ़ रही होगी, क्या है, कैसा है रिजल्ट, है ना, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट अच्छा ही होगा। पहला है, उनसे संस्कृत नहीं बोली जाती। यहाँ से का प्रयोग है बेटा, उनसे नहीं बोली जाती, क्रिया है आपकी। वाक्य क्या है बेटा, सकर्मक, क्योंकि संस्कृत है यानी संस्कृत को नहीं बोला जाता, यानी से का भी प्रयोग है, सकर्मक वाक्य है। तो आपका पहला है कर्मवाच्य। पहला आपका जो आंसर है वो क्या है, कर्मवाच्य। दूसरा आपका बेटा, आइए उस बेंच पर बैठे। आइए हम उस बेंच पर बैठे, यानी कर्ता इसमें लुप्त है, हम, तो सीधा सा क्या है बेटा, कर्ता की प्रधानता कि हम बैठे, है ना, बैठे क्या है क्रिया, और हम के अनुसार यानी कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है, न से का प्रयोग है न के द्वारा का है। तो आपका क्या हो गया, कर्तरी वाच्य। अब उसके अलावा बेटा कि बच्चों द्वारा जगह जगह पेड़ लगाए गए। अब यहाँ पर बेटा बच्चों द्वारा का प्रयोग है, लगाए गए क्रिया हो गई, लगाए जा रही है कि बच्चों द्वारा जगह जगह पेड़ लगाए जा रही है। अब पेड़ क्या है, क्योंकि कर्म सकर्मक यानी पेड़ को लगाया जा रहा है, तो यानी सकर्मक वाक्य है, से और के द्वारा का प्रयोग है। तो आपका सीधे से क्या हो गया, कर्म वाच्य। नेक्स्ट, बच्चे खेलेंगे, बच्चों के अनुसार क्रिया का प्रयोग है, कर्तरी वाच्य है, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होना, न से का प्रयोग है न के द्वारा का। तो आपका क्या हो गया कि कर्तरी वाच्य। भले ही क्या है, कर्मक, कर्तरी में सकर्मक भी होते हैं और अकर्मक भी होते हैं। अब आगे, उससे खड़ा नहीं हुआ जाता। यहाँ से है बेटा, उससे कर्ता हो गया आपका, खड़ा नहीं हुआ जाता आपकी क्रिया है, यानी कर्म का न होना अकर्मक वाक्य है। तो आपका कौन सा हो गया, भाव वाच्य। अब उसके अलावा रात भर कैसे जागेंगे, रात भर कैसे जागेंगे, इसमें जो हम है यानी कर्ता क्या है, लुप्त है इसमें, तो कर्ता है बेटा, और कैसे जागेंगे क्रिया, और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग, यानी कर्ता की यहाँ प्रधानता है, तो ये आपका क्या है, कर्तरी वाच्य। यदि ये होता बेटा कि रात भर कैसे जागा जाएगा,
तो आपका हो जाता भाववाच्य। लेकिन रात भर कैसे जागेंगे तो हमारा क्या हो गया कर्तरीवाच्य। यदि होता रात भर कैसे जागा जाएगा यानी हमारे द्वारा या हमसे कैसे जागा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका भाववाच्य। अब क्योंकि रात भर कैसे जागेंगे यानी हम के अनुसार क्रिया का प्रयोग है तो ये क्या हो जाएगा आपका कर्तरीवाच्य। बच्चों द्वारा फिल्म की भूरी भूरी प्रशंसा की गई, द्वारा का प्रयोग है बेटा। और क्या है फिल्म की आपका इसमें कर्म भी है तो आपका सकर्मक है, द्वारा का प्रयोग है तो आपका क्या हो गया कर्मवाच्य। अध्यापक समझा रही हैं, अध्यापक के अनुसार क्रिया का प्रयोग है समझा रहे हैं यानी कर्ता की प्रधानता, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग तो क्या हो गया कर्तरीवाच्य। प्रेमचंद द्वारा गोदान लिखा गया, प्रेमचंद्र द्वारा कर्ता हो गया, लिखा गया क्रिया, गोदान क्या है आपका कर्म है यानी सकर्मक वाक्य है, द्वारा का प्रयोग है तो आपका क्या हो गया कर्मवाच्य। उसके अलावा क्या आपसे आया जा सकेगा, क्या आपसे आया जा सकेगा भाव पर आधारित है क्रिया बेटा, भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग है, अकर्मक वाक्य है, से का प्रयोग है तो ये आपका क्या हो गया भाववाच्य। तो आप लोगों ने बेटा देखा होगा इसमें भी आप 10 में से बेटा अपना कर लीजिएगा और तीनों का टोटल कर लीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका कितना % रिजल्ट रहा है। तो बेटा आप अपना इससे आपको 3 फायदे मैंने आपको बताया कौन कौन सा कि एक तो आपके नोट्स तैयार हो गए, जितने भी 30 एग्जाम्पल हैं इनको बेटा अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा, 30 का आपके नोट्स तैयार हो गए। उसके अलावा क्या हुआ बेटा आपका कि आपको अपना पता लग गया कि कितना % कितना हमको समझ में आया, तुरंत आपको पता लगा रिजल्ट। और उसके अलावा आपके जो इतने साल से चले आ रहे हैं एग्जाम्पल्स ये आपके पास क्या हो गए सारे आपके पास इकट्ठे भी हैं तो आपका 3 in 1 काम हुआ यानी एक बार में 3 काम। तो बेटा मुझे लगता है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आनंद आया होगा, गेम पसंद आया होगा बेटा, है ना। और यदि पसंद आया तो बेटा लाइक के बटन पर क्लिक करते तो बनता है ना, तो वो तो बेटा करना ना भूलिए। और उसके अलावा नेक्स्ट क्लास फिर मैं आऊँगी गेम के साथ, मस्ती के साथ, फुल एंजॉयमेंट के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बेटा।